नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको सीधा उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू किए गए श्रमिकों से मुलाकात करने के लिए उन्हें चेक सौंपने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक तरफ उन्होंने श्रमिकों से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद इन श्रमिकों के परिजनों से भी मुलाकात की, जिन्होंने इतने दिनों तक अपना ढांढस बनाए रखा, अपना धैर्य बनाए रखा और लगातार भरोसा इनका रेस्क्यू टीम पर कायम रहा और सरकार पर कायम रहा, जिसके बाद आखिरकार रेस्क्यू टीम की मेहनत रंग लाई और इन श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पिछले 17 दिनों से यहां पर कैद थे और जिसके बाद अब इन्हें निकाला जा सका है एक लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद। और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, उन्होंने श्रमिकों से मुलाकात की है। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीधी तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। मुलाकात किए सभी परिजन खुशी जाहिर कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार की कोशिशों का। अभी सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा है। मैंने सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। प्लस सर, ऋषिकेश एम्स भी बेहतर इलाज के लिए सरकार ले जा रही है और आपने पुरस्कार राशि भी दी है। अभी देखिए, ऐसा है कि वो तो पुरस्कार राशि नहीं है, प्रोत्साहन है कि सब लोगों का, चूंकि इतने बहादुरी से उन्होंने काम किया है और इतने दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक लगातार टनल के अंदर रहे हैं और पूरी हिम्मत उन्होंने बांधी रखी और उन्होंने हमारे लोगों की भी, जो बाहर थे, उनकी भी हिम्मत बढ़ाने का काम किया है। और अब चूंकि जो चिकित्सक हैं उनकी परामर्श के अनुसार उनको एक बार ऋषिकेश एम्स में भी एक बार उनकी जांच हो जाएगी और जांच के उपरांत जो भी डॉक्टरों का निर्णय होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कहाँ पर खड़ा होना है सर? आ जाओ बाहर। ये बताइए कहाँ गए हो नेगी साहब? कोई एक आध परिजन कौन है? परिजन कौन है? अरे इधर लो नहीं यार, जल्दी करो। सर ये बताइए, इलाज के लिए सबको ऋषिकेश एम्स भी ले जाया जाएगा? तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने श्रमिकों से मुलाकात की है, उनके परिजनों से मुलाकात की है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड से, जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पूरी तरह से संतुष्ट हैं, सब सकुशल बिना किसी। और आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम की ओर। प्रदेश सरकार आज सदन में वित्त वर्ष 2023 से 24 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। बजट का मुख्य फोकस अयोध्या, औद्योगिक विकास, त्वरित आर्थिक विकास और किसान पर केंद्रित रह सकता है। अनुपूरक बजट का आकार 42,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। पिछले वित्त वर्ष का आखिरी अनुपूरक बजट 33,768 करोड़ रुपए था। इसकी तुलना में करीब 8500 करोड़ रुपए ज्यादा हो सकता है। और पिछले अनुपूरक बजट में आपको बता दें कि पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 20,000 करोड़ और राजस्व लेखा के लिए करीब 13,756 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वहीं बजट का केंद्र बिंदु अयोध्या और तीर्थ विकास परिषद हो सकता है। 22 जनवरी को नव्य अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य राजधानी क्षेत्र को तरजीह देते हुए प्रावधान के कयास लगाए जा रहे हैं। बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, उनमें से हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के 60 किलोमीटर के नए लिंक एक्सप्रेसवे के लिए प्रावधान, 4 लेन के 14 किलोमीटर लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद को
गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के प्रस्ताव की तैयारी। 5 एक्सप्रेस के दोनों किनारों पर 30 औद्योगिक गलियारों की स्थापना के लिए प्रारंभिक राशि। गन्ने के बकाया भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज लाने की संभावना। साइबर हेल्पलाइन और थानों में महिला डेस्क के लिए बजट के आसार। नए मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर, वेतन व अन्य मदों के लिए भी प्रावधान की बात सामने आई है। और पावर कॉरपोरेशन के लिए किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के लिए पर्याप्त बजट देने की संभावना। त्वरित आर्थिक विकास के लिए अलग पैकेज। सड़कों की मरम्मत के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटन की संभावना है। और 15 लाख टैबलेट खरीद के लिए भी बजट की व्यवस्था इस बजट में हो सकती है। तो इसी बजट को लेकर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बजट को लेकर कितना उत्साह लोगों में देखने को मिलने वाला है। और लखीमपुर खीरी से बजट पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत गुप्ता जुड़ेंगे। प्रयागराज से विनय मिश्रा, अभय कटियार कन्नौज से, विक्की डे वाराणसी से और अरबान आसिफ लखनऊ से, अमित शर्मा कानपुर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। इन सब से जानेंगे कि इस बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है और इस को लेकर जनता क्या कुछ उम्मीदें लगाए हुए है। तो सभी संवाददाता हमारे साथ में जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो बजट का केंद्र बिंदु अयोध्या और अनुपूरक बजट आज सदन में पेश होगा। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खत्म हो गया। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पिछले वित्त वर्ष में 33,768 करोड़ था आकार। तो 42,000 करोड़ तक का हो सकता है आकार। और अनुपूरक बजट आज सदन में पेश होगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसका आकार 42,000 करोड़ तक हो सकता है। प्रदेश की जनता इस बजट को लेकर इंतजार कर रही है कि आखिर क्या कुछ खास इस बजट में होने वाला है। फिलहाल सरकार की ओर से कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। तो बजट का केंद्र बिंदु अयोध्या, अनुपूरक बजट आज सदन में पेश होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट और 42,000 करोड़ तक हो सकता है आकार। तो 42,000 करोड़ तक आकार हो सकता है
अहम खबर आपको हम बता दें, पिछले वित्त वर्ष में 33,768 करोड़ का आकार था। तो देखिए, इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से खबर, साइकिल से काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं सपा के विधायक। ये बड़ी जानकारी, देखिए शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो चुका है, आज बजट पेश किया जाना है और सपा विधायक साइकिल पर सवार होकर काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सरकार की नीतियों का अनोखे तरीके से विरोध भी किया है। तो सरकार की नीतियों का अनोखे तरीके से किया विरोध, कपड़ों पर सरकार विरोधी नारे लिखकर विरोध जताया है। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सरकार को किसानों बेरोजगारों के मुद्दे पर घेरेंगे और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को घेरेंगे सरकार को। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सपा के लोगों की ओर से अहम बातें सामने आई हैं और सरकार के खिलाफ हमारा विरोध जारी रहेगा। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों को हम गिनाएंगे। ये सारी बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, साइकिल से काले कपड़े पहनकर पहुंचे सपा विधायक और सपा विधायक शाहिद बेग अनोखे अंदाज पे पहुंचे हैं। सत्र में सपा विधायक अनोखे अंदाज में नजर आए, सरकार की नीतियों का अनोखे तरीके से विरोध किया है। तो सरकार की नीतियों का अनोखे तरीके से किया विरोध और कपड़ों पर सरकार विरोधी नारे लिखकर विरोध जताया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सरकार को किसानों बेरोजगारों के मुद्दों पर घेरेंगे। बेग की ओर से अहम बातें सामने आई हैं और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर घेरेंगे। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें और सरकार के खिलाफ हमारा विरोध रहेगा जारी। बेग की ओर से ये सारी बड़ी बातें कही गई हैं, जनता से जुड़े जमीनी मुद्दों को गिनाएंगे, बेग ने यह भी कहा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से जहां साइकिल से काले कपड़े पहन पहुंचे सपा विधायक। और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरमान आसिफ हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए। सबसे पहले अरमान से रुख कर लेते हैं। अरमान, देखिए बजट पेश किया जाना है, लेकिन इस बजट को लेकर जो विपक्षी हैं वो विरोधी तेवर अपनाए हुए हैं और देखिए सपा विधायक काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं साइकिल पर सवार होकर। क्या जानकारी है पूरी आपके पास साथ से जुड़ी? योगेश ये देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आज जो सत्र चल रहा है उसमें बजट पेश हो रहा है। वही जो सपा विधायक के जो बेग हैं वो साइकिल से काले कपड़ों में एक अनोखा अंदाज जो विरोध प्रदर्शन का था वो देखने को मिला था। आपको बता दें, जो सपा विधायक थे, ये बदायूं से विधायक है, ये काले कुर्ते, काला पजामा, काला जूता, बिल्कुल एकदम पूरा काले आउटफिट में थे और तमाम अपने ऊपर जो तख्तियां थे वो चिपका थे जिसपे तमाम सरकार विरोधी जो नारे थे वो उस पर लिखे हुए थे। साफ तौर पे जो सपा विधायक है उनका ये कहना है कि जो अनुपूरक बजट पेश हो रहा है उसमें जो तकरीबन 44,000 करोड़ का बजट कहा जा रहा है और जो सरकार सपा विधायक है उनका ये कहना है कि जो पिछला मानसून सत्र में जो बजट पेश हुआ था उसका अभी पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं किया गया है। अभी जो पुराना जो बजट था उसमें भी अभी 3 महीने का वक्त बाकी है और साफ तौर पे उनका ये कहना है कि अभी जो बजट है वो 75% भी नहीं इस्तेमाल किया गया है और ये जो बजट पेश किया जा रहा है वो जनता के लिए सिर्फ एक लॉलीपॉप है, क्योंकि इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि ये जो चुनाव आ रहा है ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए ये जो सरकार है वो बजट ला रही है, जिसको देखते हुए जो सपा के तमाम विधायक थे जो सदन के अंदर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है वहां पे विरोध प्रदर्शन किया था। आपको बता दें, करीब 2 से 3 दर्जन विधायक प्रतिमा के पास तख्तियां लेके बैठे थे। हालांकि विधानसभा के अंदर का जो नियम था कि विधानसभा के अंदर तख्तियां लेके नहीं आ रहे, लेकिन जो विधानसभा के गेट के ठीक बाहर जो प्रतिमा है उसके बाहर तख्तियां लेके वो बैठे थे, जिसपे तमाम जो महंगाई, बेरोजगारी और जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, गन्ना भुगतान को लेकर, तो इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर जो सपा विधायक थे वो सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सरकार को घेरते नजर आ रहे थे और हमने देखा कि साफ तौर पर यहाँ पर सरकार विरोधी नारेबाजी भी हुई है और सत्र किस तरीके से होगा इस पर नजर बनाए रखिएगा। आपके पास लौटेंगे अरमान, बने रहिए हमारे साथ में। विक्की का रुख कर लेते हैं। विक्की हमारे साथ में प्रयागराज से वाराणसी से माफ कीजिएगा जुड़े हुए हैं। विक्की, वाराणसी में आज क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? जो
बजट सरकार आज पेश करने वाली है, इस बजट में बहुत कुछ खास है किसानों के लिहाज से या फिर जो तीर्थ क्षेत्र हैं उस लिहाज से। अयोध्या को भी काफी प्राथमिकता मिली है, वाराणसी भी तीर्थ क्षेत्र माना जाता है, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है। इस लिहाज से अगर क्या बड़ी सौगातें आज मिलेंगी बजट में वाराणसी को भी, और किसानों का जो मुद्दा है क्या वो भी उससे खुश हैं, क्योंकि प्राथमिकता में है ये सारी चीजें सरकार के इस बजट में। फ्रेम ले लीजिए भाई, फ्रेम ले लीजिए। जिस तरह से आज विधानसभा का दूसरा सत्र है, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे जो है अनुपूरक बजट पेश करेगी। और इस बजट में काशीवासी जो है, काशी के व्यापारी से भी हमने बात किया, उनके चेहरे पे कहीं न कहीं खुशी की हालत। उन्होंने कहा कि इस बजट में जो है सभी धर्मों को मानते हुए और इसमें जो मेन जो इसमें लाभ मिलेगा वो किसान भाइयों के लिए मेन ये बजट है। और कहीं ना कहीं उनका दूसरी तरफ ये कहना था कि जो आने वाले वर्ष में जो चुनाव होने हैं उसको लेके लोक लुभावन ये बजट हो सकता है, जनता को लुभाने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल जो है व्यापारी ध्यान नहीं दिया गया है। हम सारे व्यापारी, पेंट व्यापारी और जो तमाम व्यापारी, उनको विशेष ध्यान नहीं दिए गए। केवल और केवल ये बजट जो है किसानों के हित के लिए है और किसान भाई हमारे जो है इस पे उनको कहीं ना कहीं बड़ी लाभ मिलेगी, जिसमें आश्रित और निराश्रित महिलाएं हैं जिनको पेंशन में वृद्धि की जाएगी, और मेडिकल कॉलेज के लिए है, और इसमें जो है धर्म स्थलों के जो है उनके नवीनीकरण के लिए आवंटित किया जाएगा पैसा। उसके बाद जो है सड़क निर्माण के लिए है, एक्सप्रेसवे के लिए है, तो तमाम ऐसी योजना इसमें जो है आज जो बजट पेश होगा इसमें से निकल के सामने आएगी। काफी कहीं ना कहीं उनमें खुशी भी दिखी। दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि अगर ये व्यापारियों के भी एक ध्यान दिया जाता है, इनके लिए थोड़ा ध्यान दे, तो महंगाई इस समय जो चरम स्तर पर है, महंगाई पे भी अगर सरकार थोड़ी ध्यान दे तो इससे बेहतर सरकार और कोई नहीं है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए महंगाई और ये सारी चीजें हैं, इन मुद्दों से भी कहीं ना कहीं जो है वो परेशान रही है आम जनता। लेकिन जनता इन बातों से, बजट से कितना खुश होती है और कितनी नाराजगी उसमें है, ये तो देखने को मिलेगा। और भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में विनय मिश्रा है प्रयागराज से। विनय का रुख कर लेंगे। विनय, प्रयागराज में बजट को लेकर क्या कुछ देखने को मिला है? अभी पेश किया जा रहा है आज, लेकिन जो सरकार ने बताया कि ये सब कुछ हो सकता है, अगर वो सब होता है तो जनता कितनी संतुष्ट नजर आई है? फिलहाल देखिए कई सारी चीजें रही हैं जिनसे जनता परेशान रही है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर गन्ना किसानों के भुगतान की बात हो, लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान दिया गया है इस बजट में। ऐसा माना जा रहा है कि इन सभी चीजों को प्राथमिकता दी जानी है आज जो बजट पेश किया जाएगा। तो बता दें कि इस समय विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज जो है बजट पेश होने हैं, तो इसमें इसको लेकर के लोगों में खुशी है, क्योंकि प्रयागराज जो है महाकुंभ है, यहाँ महाकुंभ लगता है, मेला लगता है। इसमें जो भक्त भी हैं वो भी खुश हैं। जो और हमने कई लोगों से भी वार्ता भी की इस पूरक बजट के बारे में, तो व्यापारी वर्ग का कहना है कि जो है किसानों के हित में और व्यापारियों के हित में सरकार अगर काम करे तो निश्चित रूप से जो है आने वाला जो चुनाव है इस पे भी कुछ असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, यानी चुनावी बजट जो है वो इसे कहा जा रहा है। लखीमपुर से विनीत गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हुए। विनीत, लखीमपुर में बजट को लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं? एक तरफ बहुत से मुद्दे हैं, गन्ना किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा लखीमपुर सीतापुर में देखने को मिलता है, इनके भुगतान का, लेकिन इस बार के बजट में स्पेशल पैकेज गन्ना किसानों के लिए होने की बात सामने आ रही है। गरिमा, आपको बता दें, गन्ना किसानों की आपने बात की तो गन्ना किसानों को लेकर के बकाया भुगतान हमेशा ये मुद्दा बना रहा है। इस समय हम खड़े खंबाड़खेड़ा चीनी मिल के सामने, जहां आपको बता दें कि अगर बजट की बात की जाए, बजट में किसानों को लेकर के एक विशेष स्थान दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह होगी कि किसानों को यह चीज मुहैया हो पाए, क्योंकि आए दिन अगर गन्ना किसान की अगर बात कर ले तो वही आवारा पशु, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। साथ ही साथ बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा लखीमपुर खीरी में है। बिल्कुल, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जो आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, और इन सारे बड़े मुद्दों के चलते हमने देखा है कि सरकार को कई बार सवालों का सामना भी करना पड़ा है। अमित शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कानपुर से। अमित, कानपुर में बजट को लेकर कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए बहुत सी सौगातें हैं, इस बजट में बहुत कुछ खास होने वाला है, लेकिन विपक्षी इस बजट को कहीं ना कहीं चुनावी बजट करार दे रहे हैं। सपा के विधायक देखिए अभी से इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कानपुर जो है औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग चमड़ा उद्योग का बड़ा व्यापार होता है। ऐसे में बजट की यहाँ पर ज्यादा बातचीत होती है। गृहिणियों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें घर किचन का सामान सस्ता चाहिए, तो वहीं अगर व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया टैक्स में छूट चाहिए। अगर युवाओं से बात करते हैं तो पढ़ाई रिजर्वेशन चाहिए। ऐसे में बजट का महत्वपूर्ण योगदान के क्षेत्र में
जो कानपुर का उद्योग क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बजट इसलिए भी थोड़ा सा सही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलता है। जब बजट ठीक है तो जो कारीगर होते हैं, जो लोग होते हैं काम करने के लिए, उनमें कमी कर दी जाती है और कम काम करते हैं। ऐसे में बिक्री में भी काफी प्रभाव पड़ता है। जो छोटे दुकानदार होते हैं, बजट से उन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सब लोग ये चाहते हैं कि बजट उनके मन मुताबिक हो। बजट में सबसे ज्यादा इस तरफ ध्यान दिया गैस सिलेंडर की कीमतों का, क्योंकि बिल्कुल चल रहे जी। बिल्कुल, अरमान के पास जाएंगे। अरमान, देखिए, बजट को लेकर कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछली बार के बजट का पूरी धनराशि खर्च न करने को लेकर भी जो विपक्षी हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ और विपक्षियों का इस सब पर क्या कुछ कहना है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जो विपक्ष है वो सुबह से जो सत्र था ये तो जाहिर तौर पे था कि जो हंगामे भरा ये सत्र होने वाला है, क्योंकि तमाम विधायक जो थे सपा के और जो जितने भी विपक्ष है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले और बसपा की बात कर ले, तो तमाम ऐसे जो विधायक विपक्षी दल है वो लगातार जो सरकार है उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि जो पिछला बजट था वो तकरीबन 33,000 करोड़ का था और ये वाला जो बजट पेश हो रहा है वो तकरीबन 42 से 44 हजार करोड़ का आसपास का कहा जा रहा है। तो इस जो वृद्धि हुई है वो लगभग 85,000 करोड़ के आसपास की वृद्धि हो रही है इस बजट में। तो जो विपक्षी दल है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अभी ये जो बजट है वो 75% भी नहीं इस्तेमाल हुआ है और जो क्योंकि बजट का पूरा एक सेशन होता है, अभी इस सेशन में पूरे जो पिछला बजट पास हुआ था उसमें 3 महीने और बाकी है। तो जो विपक्ष है उसका यही कहना है कि इतनी जल्दी ये बजट पेश करने का क्या मतलब है, और जो अगर अभी पूर्ण रूप से जब पूरा बजट इस्तेमाल नहीं किया गया है, हालांकि विपक्ष का आरोप लगा है कि जो अस्पतालों की हालत है वो बद से बदतर है, जो गन्ना भुगतान है वो एकदम बिल्कुल जिसका उसकी व्यवस्था चरमराई हुई है और तमाम जो बिल्कुल, यानी चुनाव से पहले इस बजट का आना कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो विपक्षी हैं इसको लेकर बड़ी बातें कह रहे हैं। और लोगों से भी जानते हैं, विक्की के पास चलते। विक्की, देखिए, चुनाव से पहले बजट आ रहा है, कई सारे लोगों ने कहा कि चुनावी बजट है, चुनाव पर इसका असर होगा, इसी के चलते चुनाव से पहले इतनी जल्दी पिछला बजट खर्च नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके दूसरा बजट सामने आ रहा है और काफी बढ़ा चढ़ाकर बजट आ रहा है। एक तरफ तीर्थ नगरी को तो विशेष प्राथमिकता दी ही गई है, चाहे गन्ना किसानों की बात हो या लिंक रोड बनाने की बात हो, कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की बात हो, इन सभी चीजों को इस बजट में प्राथमिकता दी जा रही है। तो इस बजट से वाकई जनता का विकास होगा, जनता का लाभ होगा, या फिर चुनावी लिहाज से इस बजट को तैयार किया गया है? तो जो जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बजट आ रहा है किसान के हित में तो है, इसमें महिलाएं हो गई, निराश्रित महिलाएं हो गई, उनको भी दिया गया। और जो बड़े पैमाने पर जो सड़क निर्माण एक्सप्रेसवे का मुद्दा आगरा एक्सप्रेसवे कई एक्सप्रेसवे के बीच लेकर इसमें बजट में आज धनराशि की आवंटन किया जाएगा, जिसको लेके जो सभी लोग तो खुश है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बात करें कि जो आने वाले वर्ष में चुनाव है जिसको दृष्टिगत जो है ये देखते हुए ये आज जो बजट पेश किया जा रहा है। और ये लगातार लगातार गन्ना किसान को लेकर लगातार विपक्ष पहले भी हमलावर था कि किसान जो अन्नदाता है हमारे देश के, उनके हित में सरकार कार्य नहीं करे। लेकिन आज जो है इस बजट में आने से केवल किसानों को विशेष ध्यान दिया गया। नलकूप का योजना है, जो उनके खेती करने के संसाधन की योजना है, और उसके बाद 10 लाख तक ऋण में मुफ्त दिया जाएगा, उसकी योजना है। किसान जो है एक बेहतर योजना है। किसान भाई जो है बिल्कुल, विक्की आपके पास लौटेंगे। बिल्कुल हमारे साथ में विवेक पराशरी भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में हैं और बरेली से जुड़े हुए हैं। विवेक, बजट आने वाला है, इस बजट को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप और कैसा माहौल है? क्योंकि एक तरफ कुछ लोग हैं जो खुश नजर आते हैं क्योंकि बहुत कुछ खास इस बार सरकार जो है वो जनता के लिए इस बजट में लेकर आने वाली है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्षी हैं जो इस बजट में कई खामियां भी निकाल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और महंगाई तो हमेशा रहती है। रोजगार चाहे प्राइवेट रोजगार हो चाहे सरकारी रोजगार हो, चाहे 59,000 शिक्षकों का मामला हो चाहे प्राइवेट रोजगारों से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार रहने ही वाला है। और किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या कुत्ता जानवर एक बहुत बड़ी समस्या है, जो यहाँ पर किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं, उनकी खेती बर्बाद करते हैं, उन्हें रात लेकिन ये समस्या अभी तक खत्म करने में सरकार विफल नजर
आ रही है। जियो लाइव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का जियो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बजट को लेकर एक तरफ कई जगहों पर उत्साह भी देखने को मिला है, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी है जो अभी से इस बजट को लेकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। आज सपा के विधायक काले कपड़े पहनकर और सरकार विरोधी नारे लिखकर पहुंचे हैं। हमने देखा साइकिल पर सवार होकर वो काले कपड़े पहने दिखाई दी और इस बजट को लेकर उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ और सिर्फ जनता को प्रभावित करने के लिए चुनावी लिहाज से इसे तैयार किया गया है। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते हुए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।